जो सत्र चलता है उसमें तो एक आध दिन गलती से उदय हो गए, तो जो जिसके लिए जनता ने हमको वोट दिया, जो प्रतिनिधियों ने पंचायत के वोट दिया, जब उसकी आवाज़ ही हम सदन के अंदर नहीं बन सके तो हमारी सार्थकता क्या है। इसीलिए राजनीति में इसको व्यवसाय कहा जाता है। इसलिए जहाँ भी हैं प्रतिबद्धता के साथ रहना चाहिए और राजनीति को व्यवसाय नहीं, जन सेवा का माध्यम बनाइए। संपत्ति वृद्धि का कोई कारखाना ही नहीं है। बिहार एनडीए में बगावत की आग उठी थी, लेकिन बीजेपी ने उस आग पे पानी डाल दिया। बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे के द्वारा जो बयान दिया गया था, उसके बाद कल बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी है। सर, लगातार इस तरीके के बयान आ रहे थे, कल पार्टी ने उनके जबान पर कैंची चला दी है। किस तरीके से देखते हैं बीजेपी के इस फैसले को? कि भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया और एनडीए गठबंधन के खिलाफ किसी व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन में आचरण हो, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। भाई, इनके भाई तो राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ चुके हैं, तो स्वाभाविक है भाई, राजनीति व्यवसाय है इन लोगों का, राजनीति कर्म नहीं है। तो जो आदमी कर्म के प्रति जिम्मेवार होगा उसको दलीय प्रतिबद्धता नजर आएगी ना। जो व्यक्ति व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध होगा तो स्वाभाविक है राजनीति में व्यवसाय करना है राजनीति का। और सच में यह है कि जो एम्बुलेंस का मामला है उसमें घिरने के बाद चूंकि अनुशंसा आपने किया है, अनुशंसित राशि से ज़्यादा खर्च हुआ, तो आपकी सहमति तो मिली, आपको तो जानकारी मिली। तो ये जो विधायिका पर कलंक लगाने का काम आपने किया, जो विधायिका के माननीय सदस्य है उनका सर झुका कि भाई इस ढंग का आचरण कोई विधायिका में रह करके करे, जो बिहार की जनता की संपत्ति है, जो जन कल्याण के लिए है, उसमें लूट मचाने की मंशा है। परोक्ष या परोक्ष मंशा तो प्रदर्शित हुआ। तो पेट में दर्द होगा तो माथा दर्द का इलाज खोजने लगे। देखे कि एम्बुलेंस में तो हम पर उंगली उठने लगा, तो इनको राजनीति प्रवचन शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं शुरू से ही वो मन बना रहे थे कि आरजेडी में जाना। उनके भाई आरजेडी के चुनाव से लड़े, विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रचार प्रसार उन्होंने किया, लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे रहे थे। अरे वो घने राजनीति में बेचैन लोग होता है, कभी चित, कभी पट, कभी तितर, कभी बटेर, कभी सदन में कुछ। अरे भाई, सबसे बड़ा मापदंड क्या होता है कि विधायिका में जहाँ के आप माननीय सदस्य हैं, जरा वहाँ का मंगवा लीजिए अटेंडेंस सीट। जो सत्र चलता है उसमें तो एक आध दिन गलती से उदय हो गए, तो जो जिसके लिए जनता ने हमको वोट दिया, जो प्रतिनिधियों ने पंचायत के वोट दिया, जब उसकी आवाज़ ही हम सदन के अंदर नहीं बन सके तो हमारी सार्थकता क्या है। इसीलिए राजनीति में इसको व्यवसाय कहा जाता है। आपके साथी हैं संजय सिंह जी, उन्होंने भी कहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी उंगली उठेगी उंगली को काट दिया जाएगा, और इसके बाद बीजेपी ने एक्शन ले लिया। माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में बिल गेट्स से लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसे लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यप्रणाली की प्रशंसा की है। तो ऐसे इन लोग के बयान देने का क्या औचित्य है भाई? जिसको दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने जिस व्यक्ति के कार्यप्रणाली की प्रशंसा की, देश आइकॉन मानता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, और उन्होंने बिहार विजनरी डॉक्यूमेंट में उनकी भूमिका रही। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उनकी परिकल्पना थी, और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यप्रणाली के प्रशंसक थे। डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसे लोग बहुत सारे लोग हैं, बिल गेट्स जैसे लोग बहुत सारे लोग हैं। तो आलोचना करने वाला व्यक्ति कौन है? अब कहाँ डॉक्टर अमर्त्य सेन, एपीजे अब्दुल कलाम, और कहाँ नाम ले रहे हैं। इसलिए इसकी ऐसे लोगों के बयान का कोई औचित्य नहीं है। और ऐसे लोग राजनीति के नेपथ्य में और एक्सीडेंटल कुछ मिल जाए, लेकिन आप राजनेता नहीं हो सकते। विधायक हो जाना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन ऐसे लोग राजनेता नहीं होते हैं। इसलिए जहाँ भी हैं प्रतिबद्धता के साथ रहना चाहिए और राजनीति को व्यवसाय नहीं, जन सेवा का माध्यम बनाइए। संपत्ति वृद्धि का कोई कारखाना ही नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, आरजेडी उनके लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के ही साथी थे पहले वो। अरे भाई, वो तो राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है ना, लेकिन वहाँ तो बिना लक्ष्मी के कोई मुस्कुराता नहीं है। वहाँ तो पुराना आदत है। देखिए, अभी राज्यसभा के माननीय सांसद एडी सिंह पर उर्वरक घोटाला के पहले से आरोपी थे, राज्यसभा में नामांकित हो गए। तो अब वो तो अंदरूनी लेन देन का मामला, उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, जिनका साफ तौर से कहना है जिस तरीके से बीजेपी ने जो एक्शन लिया है अपने एमएलसी के खिलाफ, कहीं ना कहीं जो चुनाव के पहले जो साठगांठ थी आरजेडी से, उसी का ये नतीजा था कि लगातार इस तरीके की बयानबाजी टुन्ना पांडे के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन बिहार के लिए जो अच्छी बात इन्होंने बताई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा थे, है और आगे भी रहेंगे। इस तरह के बयानबाजी राजनीति में चलती है, लेकिन गरिमा को बनाए रखना ज़रूरी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।